प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हम दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कल वचन पढ़ा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27वें वचन में लिखा है, वहाँ कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो जीवन तक ठहरता है। तो दोस्तों, ये वचन हमें क्यों दिया गया है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, आज इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, नाशवान भोजन भी है और जीवन पाने वाला भोजन भी है। यानी एक शारीरिक भोजन है, एक आत्मिक भोजन है। जैसे हमारा बाहर का मनुष्यत्व है, उसी तरह हमारे अंदर का भी मनुष्यत्व है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा भी खाना खाता है, आत्मा में भी इमेज होती है, आत्मा में भी ख्वाहिश होती है, उसको भूख लगती है, वो दुख भी मनाता है, वह आनंद भी मनाता है। जैसे बाहर का शरीर भी करता है, वैसे अंदर का शरीर भी, अंदर का मनुष्यत्व भी करता है। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ गहरी बातें, जरूरी बातें सिखाना चाहता है। वो ये है कि ये शरीर मिट्टी में बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर नाशवान है। ये शरीर में इंसान कितना साल जिएगा? 50, 60, 70, 80। लेकिन परमेश्वर कहता है इसके बाद भी एक जीवन है जो बाहर का शारीरिक जीवन नहीं जिएगा, जो अंदर का मनुष्य तत्व है, आत्मा का जीवन है। वह आत्मा में हम सबको अनंत जीवन मिलने वाला है। यानी आत्मा अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होगा। वह आत्मा या तो नरक में अनंत जीवन का, अनंत काल का जीवन पाएगा, या तो आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को पाएगा। ये चुनाव परमेश्वर ने आपको मुझे करने के लिए दिया है कि हमें अनंत जीवन कौन सा चाहिए, क्योंकि ये शरीर की एक्सपायरी डेट है। शरीर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर का जो मनुष्य तत्व है वह अमर है, आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा हमेशा जीवित रहता है, या तो नरक में रहेगा या तो स्वर्ग में रहेगा। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर यहाँ गहरी बातें ये सिखाना चाहता है कि तुम्हें जीवन पाने का अवसर मिला है, इसलिए तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यानी शारीरिक भोजन के लिए तुम इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ मत करो, क्योंकि जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, उसी तरह शरीर का भोजन भी नष्ट हो जाएगा। जो शारीरिक भोजन खाएगा वह खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जो भोजन मैं तुमको खाने के लिए दूंगा, अगर वो तुम भोजन खाओगे तो कभी न मरोगे। वाह, क्या गहरी बात है, क्या सच्चाई है, और ये हमारे काम की बात है। हमें इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, ज्यादातर लोग, ज्यादातर विश्वासी भी नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। लेकिन वचन कहता है तुम उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम क्यों करते हो? तुम उस भोजन के लिए मेहनत करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो जीवन तक ठहरता है। तो दोस्तों, वो भोजन कौन सा है जिसको भोजन खाने से हमें जीवन मिले? तो दोस्तों, वह भोजन है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का वचन। यानी कि ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। इसको खाने से, इसको पढ़ने से हमें जीवन मिलता है, हमारी आत्मा को, अंदर के मनुष्य तत्व को भोजन मिलता है। और जब ये आत्मा भोजन खाता है तो आत्मा हमारा बलवंत हो जाता है और हमारा आत्मा नष्ट होने से बच जाता है, और आत्मा में इस वचन के द्वारा जीवन मिलता है। दोस्तों, पहले ये हमें पता नहीं था, जब हम विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब हम विश्वासी हैं। हम विश्वासियों को, बाइबल पढ़ने वालों को परमेश्वर ये एडवाइस देता है कि तुम अब विश्वास में आ गए हो, तो तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम बिल्कुल मत करो। तुम परिश्रम करो उस भोजन के लिए जो जीवन तक ठहरता है, जो तुम्हें स्वर्ग तक लेकर आएगा। वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय पूरा घर में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को, यहूदियों को, शास्त्रियों को यही सिखाया कि जो तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जो जंगल में 40 सालों तक खाना खाया, वो कहाँ है? वो मर गए, वो नष्ट हो गए।
क्योंकि वो शारीरिक भोजन था, लेकिन जो जीवन देने वाला भोजन है वह मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ। जो कोई मुझे खाएगा, जो कोई मेरे वचन को खाएगा, जो कोई मेरे वचन को पढ़ेगा, जो कोई मेरे वचन को सीखेगा, समझेगा, यह वचन ही उसको जीवन देगा। क्योंकि इस वचन में जीवन है, इस वचन में अनंत काल का जीवन है, स्वर्ग का जीवन है, इस वचन में छुटकारा है, उद्धार है, इस वचन में ही सब कुछ है। दाऊद राजा कहते हैं तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। ये वचन ही सब कुछ है। तो दोस्तों, आप और मैं खुश नसीब है कि हमको ऐसा भोजन मिल रहा है खाने के लिए, जिसको हम खाएंगे तो कभी नष्ट न होंगे, कभी नरक में न जाएंगे। दुनिया के लोग आज क्या करते हैं? नाशवान भोजन के लिए ही मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक भोजन और भी है जो हमें जीवन तक ठहराता है। ये आप और मैं खुश नसीब है जो आप और मुझे वह भोजन मिला है जो आत्मिक भोजन है, वो भोजन मिला है जो खाने से हम नष्ट न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो दोस्तों, परमेश्वर कहता है इस आत्मिक भोजन के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम परिश्रम करो। हम यीशु मसीह को नहीं देखा है। अगर आप देखना चाहते हो कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, आपको यीशु मसीह मिलेगा। कैसे? वचन को पढ़ने से। वो भले जिंदा नहीं है, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ये पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो आत्मा में हम यीशु मसीह का दर्शन जरूर पाएंगे। आत्मा के अनुसार हम उसको जरूर मिलेंगे। ये वचन ही हमें परमेश्वर के निकट लेके जाता है, अनंत जीवन तक लेके जाता है। ये वचन ही है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये वचन यूहन्ना 6:27 हम सबको इसीलिए दिया गया है कि हम जाने, हम समझें कि हम बाहर के भोजन के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करें। ये भोजन खाकर कोई जीवित नहीं रहेगा, सबको मरना ही है। ये नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, लेकिन भोजन जो स्वर्ग से उतरा है वो बाइबल का वचन है। जब हम उस वचन को खाएंगे तब हम नष्ट न होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमें ये सीखने को मिला कि हम परिश्रम तो करते हैं, सब परिश्रम करते हैं, लेकिन आज के बाद आप और मैं अगर परिश्रम करें तो ज्यादा से ज्यादा परिश्रम उस भोजन के लिए करें जो जीवन तक ठहरता है। तो उस शारीरिक भोजन का क्या? तो दोस्तों, हम कल वचन के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि हमें शारीरिक भोजन भी तो चाहिए। अगर हम शारीरिक भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समय के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बाइबल का वचन, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, जैसे आज हमने आत्मिक भोजन के लिए सीखा तो हम कल शारीरिक भोजन के लिए भी जरूर सीखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।